Hello student, today I am going to explain you remaining part of chapter light. Case 1. When the object at infinity. यदि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पोजीशन पर रखा जाता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज का टाइप कैसा होगा ये अब देखेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए को इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो वहाँ से जो इंसिडेंट रे आती है वो पोल पर आती है और पोल से टकराते हुए रिफ्लेक्टेड रे जो जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है। इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस पे होगी, मतलब एफ पॉइंट पे होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट ए और बी है तो जो पोजीशन ये इमेज जो बनेगी वो केस 1 when the object is केस 1 when the object is at infinity। यदि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पोजीशन पे रखा जाता है तो इमेज किस टाइप की बनेगी वो देखना है। ए तथा बी एक ऑब्जेक्ट है जिसको कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पर। उससे जो इंसिडेंट रे आएगी वो पोल से टकराएगी और वापस से रिफ्लेक्टेड होगी। जब रिफ्लेक्टेड होगी तो रिफ्लेक्ट होने वाली रेज जो है वो किस पॉइंट पे मिलेगी, वो मिलेगी फोकस पे। मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस मतलब एप के ऊपर फॉर्म होगी। जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। मतलब जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा सेम उसी टाइप की इमेज फॉर्म होगी। जैसे आपका ऑब्जेक्ट ए और बी था तो जो इमेज है इन्वर्टेड है, मतलब बी डैश तथा ए डैश होगी। अब देखते हैं उसका साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपैरिजन में इमेज का जो साइज होगा बहुत छोटा होगा। केस 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर रखा जाता है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी, अब वो देखेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए और बी जिसको कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर। ऑब्जेक्ट ए से दो इंसिडेंट रे निकल रही है। पहली जो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दूसरी जो जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। पहली जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगी तो वो रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्टेड होकर सेम उसी पाथ से लौटेगी। जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक दूसरे को काटेगी, उस जगह पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर इमेज को फॉर्म होगा। तो जो इमेज बनेगी वो फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगी। जो इमेज होगी वो बी डैश ए डैश होगी, मतलब इमेज रियल होगी। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी इमेज बनेगी लेकिन इन्वर्टेड। आपका जो ऑब्जेक्ट था ए और बी था, जो इमेज फॉर्म होगी बी डैश ए डैश होगी। अब देखते हैं उसका साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपैरिजन में जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। केस 3 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। यदि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा, अब वो देखेंगे। यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए और बी है जिसको कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसके जो ए पॉइंट से दो इंसिडेंट रह जाएगी। जो दो इंसिडेंट रह जाएगी उसमें से पहली जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो कहाँ पर
से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से जा रही है और रिफ्लेक्टेड होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी जो फॉर्म होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है। अब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। आपका जो ऑब्जेक्ट था ए और बी, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो बी डैश ए डैश होगी। अब साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की आपकी इमेज फॉर्म होगी। Case 4. When the object lies between the center of curvature and focus of concave mirror. यदि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच में रखा जाए तो जो उससे इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा तथा उसका साइज कैसा होगा, अब ये देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट है ए तथा बी, उसको कहाँ प्लेस किया गया है? सी तथा एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से दो इंसिडेंट रे निकलेगी। पहली जो इंसिडेंट रे निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। अब रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ से रिटर्न होगी? वो फोकस से रिटर्न होगी। दूसरी जो इंसिडेंट रे निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रही है। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो निकलती इंसिडेंट रे उसी पाथ से वापस से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है? वो जो इंटरसेक्ट करेगी वो कहाँ करेगी? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। और इमेज कैसी होगी? रियल तथा इन्वर्टेड। आपका ऑब्जेक्ट था ए तथा बी, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो बी डैश तथा ए डैश होगी। अब देखेंगे उसका साइज। तो यहाँ पर जो साइज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपैरिजन में इमेज का जो साइज होगा वो लार्जर होगा। 5. When the object at focus. यदि किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो उससे इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा तथा उसका साइज कैसा होगा, वो देखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए तथा बी को रखा गया फोकस मतलब एफ के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट का जो ए पॉइंट है यहाँ से दो इंसिडेंट रे निकलेगी। पहली वाली जो निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है वो रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से रिटर्न होती है। दूसरी जो इंसिडेंट रे निकलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी और वापस से रिफ्लेक्टेड होकर उसी पाथ से वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हो रही है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इन्फिनिटी पोजीशन पे जा रही है। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो इमेज कैसी होगी? एट इन्फिनिटी पे होगी, रियल तथा इन्वर्टेड होगी, तथा उसका साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो इमेज फॉर्म होगी वो बहुत बड़ी होगी। केस 6. ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। यदि किसी ऑब्जेक्ट को पोल तथा फोकस के बीच में रखा जाए तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसका नेचर कैसा होगा तथा उसका साइज कैसा होगा, अब वो देखेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है? पी तथा एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट है ए तथा बी। ए से जो दो इंसिडेंट रे निकलेगी, पहली जो निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी और रिफ्लेक्टेड होके कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरी जो इंसिडेंट रे निकल रही है वो मिरर से टकराएगी और वापस से रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जाएगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न होकर जाएगी। अब दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि इन्फिनिट में जा रही है। अब यहाँ पर दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो बिहाइंड द मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। मतलब इमेज जो फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर होगी। अब देखते हैं इमेज कैसी होगी। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधी।
जैसा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपका था ए और बी, तो इमेज कैसी बनेगी, ए डैश और बी डैश बनेगी। वर्चुअल मतलब आप इसको देख नहीं सकते, केवल इमेजिनेशन कर सकते, क्योंकि ये जो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर हो रही है। अब साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपैरिजन में इस इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। समरी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर प्लेस किया जाता है तो जो इससे इमेजेस फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा तथा उसका साइज कैसा होगा, अब इस चार्ट के द्वारा से आपको पता चलेगा। इसमें 4 कॉलम बने हैं। पहला जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा है साइज ऑफ इमेज और फोर्थ वन जो है नेचर ऑफ इमेज। पहले में आप देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया है तो इमेज की पोजीशन एट फोकस पे होगी। साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी कंपैरिजन में जो उसका साइज होगा वो छोटा होगा। नेचर, रियल तथा इन्वर्टेड होगी। सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, बिटवीन द सी तथा एफ। साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में जो इमेज फॉर्म होगी वो बहुत एक बिंदु या डॉट के समान होगी। नेचर होगा रियल तथा इन्वर्टेड। यदि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। साइज कैसा होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज फॉर्म होगा। नेचर कैसा होगा, रियल तथा इन्वर्टेड होगा। यदि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा फोकस के बीच में, मतलब सी तथा एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा होगा इमेज का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज बहुत बड़ी होगी। नेचर कैसा होगा, रियल तथा इन्वर्टेड होगा। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया जाता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी के ऊपर। साइज कैसा होगा उसका, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। यदि ऑब्जेक्ट को फोकस तथा पोल के बीच में प्लेस कर दिया जाए तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। कैसी होगी, एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल तथा इरेक्ट। मिरर फॉर्मूला। Mirror formula is a relation between the object distance small u, image distance small v, and focal length small f of a spherical mirror. मिरर फार्मूला एक रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, इमेज का जो डिस्टेंस है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, और जो उसकी फोकल लेंथ होती है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको मिरर फार्मूला कहते हैं। इट कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। देयर इज 1 बाय स्मॉल यू प्लस 1 बाय स्मॉल वी is equal to 1 by f. Note that the object distance u is the distance of object from pole of the mirror. Image distance v is the distance of image from pole and mirror. And the focal length f is the distance of principal focus of the mirror from the pole. If r is radius of curvature of the spherical mirror, then f is equal to r by 2. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका फोकल लेंथ पता चल जाता है। देन द मिरर फार्मूला कैन बी रिटन एज 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ इज इक्वल टू 2 बाय आर।